नमस्कार, जय हिंद। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कैरियर तक में, जहां हम अभी आपके सामने लाइव हो रहे हैं। टाइम हो रहा है करीब 8:30 बजे का और हम डेली 8:30 बजे लाइव आने का ट्राई हमेशा करेंगे। कोशिश करते रहेंगे कि डेली आपकी क्लास लाइव क्लासेस हो जाए। तो आज की जो क्लास है बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आज का सेशन बहुत अच्छे से होने वाला है, जो कि होगा आपका 1.1 का। कुछ क्वेश्चंस हमने कल अटेम्प्ट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि हम आज इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है भाई, ये 3 वीडियोज़ में बन पाएगी। जैसे एक कल हो गई, एक आज हो जाएगी और एक कल, यानी कि 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वीडियोज़ को लंबा कर पाना बहुत आसान नहीं होता है। और 15 मिनट से 14 मिनट तक ही वीडियो बन पाती हैं, 14 से 15 मिनट तक की। तो कोशिश करेंगे आगे के और कुछ लंबी वीडियोज़ को बनाया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, क्योंकि कल तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमारा 4th क्वेश्चन है, जो कि भैया आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू और लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन यह सिमेट्रिक नहीं है। तो भाई रिफ्लेक्सिव कैसे है हमें यह चेक करना होगा, यानी कि उसमें देर का है तो वैसे भी हम चेक करके देखेंगे। रियल टू रियल है। अगर रियल टू रियल के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर उन सभी के वहाँ पर सेम टू सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ अगर 1 आ गया तो यहाँ पर भी 1 उसके अंदर होना चाहिए। तो आप बताइए 1 जो है 1 के बराबर है या नहीं। आपको कि बिल्कुल एक एक के ही बराबर है, तो बिल्कुल कह सकते हो कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट होगा। 2,2 इसके अंदर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये 2 = 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए होता है कि जैसे कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, तो उनका उल्टा भी एलिमेंट वहाँ पर होना चाहिए रिलेशन के अंदर। अब रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह के हैं कि जो पहला जो एलिमेंट है, यानी कि जो ए जो है, दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है वो ए से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हम 1,2 ले लेते हैं, यानी कि 1 से बड़ा है 2, ठीक है, 1 से क्या है, बड़ा है 2, और इस सारे एलिमेंट्स का हम उल्टा करें, यानी कि उल्टा कितना हो जाएगा 2,1, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए 2,1, क्या 1 2 से बड़ा है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बड़ा है जी, छोटा है 2, मतलब 2 तो 1 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि 1 जो है वो बड़ा होना चाहिए 2 से। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो आप इसे कह सकते हैं कि नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। और वहीं पर आप देखोगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 जो है 1 से बड़ा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 3 जो है 2 से बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर उसके बाद चाहिए होता है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,3। तो आप देखोगे 3 भी 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया था, जो कि 5th क्वेश्चन वो कह रहा है रिलेशन देर का आपको ए कॉमा बी, और जो ए जो है बी की होल पावर क्यू से छोटा या बराबर होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए। ये आपको चेक करना है कि ये है रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो भैया आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आप हमेशा ये सोच के चलेंगे कि मुझे इसको प्रूव करना है कि ये है, तो आप क्वेश्चन को ज़्यादातर चांस है कि गलत कर दोगे। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में, चेक वेदर वाले क्वेश्चन में ये कोशिश करनी है कि इन सब को हमें ये कोशिश करनी है कि ये मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आपको ये मतलब बनाने नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कब हो जाएगा, अगर मैं यहीं पर 1,1 ले लूँ तो 1 भैया 1 के क्यू के बराबर भी है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर, क्योंकि रियल नंबर्स में अगर मैं यहाँ पर डेसिमल्स वाले नंबर लूँ या फिर P/Q वाले नंबर्स लूँ, जैसे कि मैंने 1,2 ले लिया, तो आप देखोगे कि जो 1,2 है वो बड़ा है 1,8 से, जबकि इसकी कंडीशन ये है जो बी वाला जो पार्ट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए ए वाले पार्ट से। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
उसी तरह सिमेट्रिक के लिए आप कुछ इस तरीके का भी ले सकते हो और इस तरीके का भी, क्योंकि इस तरीके का इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 1,2 लोगे तो यहाँ पर ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा पहली कंडीशन को, यहाँ पर हमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखोगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 जो है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 से बड़ा है। बहुत अच्छे तरीके का आप बता सकते हो कि 1 से 8 बड़ा है, ठीक है। वहीं अगर हम इसका उल्टा कर दें यानी कि 2,1 कर दें, 2,1 कर दे तो आप देखोगे कि 2 जो है 1 से बड़ा है, जो कि इस कंडीशन को फेल कर रहा है, यानी कि ए जो है छोटा होना चाहिए बी से, जबकि बी के क्यूब से, जबकि यहाँ पर देखोगे 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 जबकि बड़ा होता है तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। वहीं अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ, जैसे 9,3 ले लिया मैंने, तो 3 का क्यूब कितना होता है 9, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, भैया 9 27 से होता है, ठीक है जी, सेटिस्फाई कंडीशन। थ्री तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। फिर अब आप देखोगे कि 9,2 में 2 का क्यूब 8 होता है और 9 8 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन, इसकी वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आप देखोगे कि ना तो ये रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 6th क्वेश्चन है। भैया आपका रिलेशन दे रखा है आपको 1,2 और 2,1। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता होता है कि एक जैसे एलिमेंट अगर आपको इस सेट के अंदर यानी कि रिलेशन के अंदर मिल रहे हैं तो ही आप उसे रिफ्लेक्सिव कहोगे। क्या आपको यहाँ पर 1,1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जी, 2,2 दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो आप इसे कह सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए होता है कि उल्टे एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि 1,2 है तो 2,1 है कि है जी, तो आप कह सकते हैं यस सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए 1,2 2,1 मिल रहा है, 1,2 2,1 मिल रहा है। फिर ट्रांजिटिव के लिए क्या है, a, b हो गया, b, c हो गया, तो a, c चाहिए होता है, यानी कि 1,1 इसके एलिमेंट्स के अंदर नहीं है, तो आप ऐसे कह सकते नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन वो है भैया आर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। मतलब आप एक लाइब्रेरी में गए और वहाँ पर 2 किताब रखी हैं, दोनों के अंदर पेज बराबर क्वांटिटी में हैं, यानी कि अगर एक किताब के अंदर 50 पेज हैं तो दूसरी किताब के भी अंदर 50 पेज ही हैं, और तीसरी किताब अगर मान लें तो उसके अंदर भी 50 पेज होंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बताइए यहाँ पर a, a बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो पहली किताब के अंदर 50 पेज हैं, क्या उस किताब के अंदर 50 ही पेज हैं? आप कह दोगे बिल्कुल जी, जब 50 पेज दे ही रखे हैं तो 50 पेज ही होंगे ना उसके अंदर, तो आप कह दोगे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की हम बात करें, यानी कि हमने 2 आपने किताब ली, एक जो दोनों के अंदर पेजेस ऑफ नंबर सेम है, यानी कि एक किताब के अंदर 50 हैं और दूसरी के अंदर भी 50 हैं, तो क्या आप कह सकते हैं जो दूसरी के अंदर जो 50 हैं तो पहली के भी अंदर 50 ही होंगे। यानी कि आपको एक ए बुक दी और आपको दूसरी बुक दी बी, और आप कहो कि ए बुक के अंदर कितने पेजेस ऑफ नंबर हैं कि 50, बी के 50 हैं, तो क्या आप ऐसे नहीं कह सकते कि बी के 50 हैं तो ए के भी 50 हैं, तो आप सिमेट्रिक यानी कि ये भी सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव की बात करें, यानी कि अगर ए के अंदर एक्स के अंदर 50 एलिमेंट हैं, ठीक है, 50 पेज हैं, वाई के अंदर 50 पेज हैं और जेड के अंदर भी 50 पेज हैं, तो एक्स कोमा वाई भी बिलोंग्स टू आर होगा, वाई कोमा जेड भी होगा और एक्स कोमा जेड भी होगा। तो आपको यहाँ पर यस ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव जब ये तीनों हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है आपका 8th क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a बराबर दे रखा है आपको 1 2 3 4 5, यानी कोई एक सेट है और आपको रिलेशन बनाना है कि a, b जो होना चाहिए, a माइनस बी कितना होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई मॉड्यूलस देर का, यानी कि आप 1 - 3 भी करोगे, 3 - 1 भी करोगे, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो हम उसी तरीके से इवन नंबर बनाना है, यानी कि 1 में से 3 घटाएं तो -2 आएगा, -2 मोड के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर ही आएगा 2 भी। 3 में से 1 घटाएंगे तो भी इवन नंबर आएगा, 1 में से 5 घटाएंगे तो इवन नंबर, 5 में से 1 इवन नंबर, 1,1 0 भी एक इवन नंबर, 2,2 0 हो जाएगा वो भी एक इवन नंबर, 2,4 में से 4 गया -2 का मोड करेंगे 2, वो भी एक इवन नंबर,
4 में से 2 गया इवन नंबर, 3 में से 3 गया इवन नंबर, 3 में से 5 गए तो इवन नंबर, और 5 में से 3 गए तो इवन नंबर, 4 में से 4 गए तो इवन नंबर, और 5 में से 5 गए तो इवन नंबर। यानी कि इवन नंबर से हमने पूरा रिलेशन बना लिया जो कि इस सेट से ही बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखो आप 1,1 है, आप यहाँ पे मिल जाएगा, 2,2 मिल जाएगा, 3,3 मिल जाएगा, 4,4 मिल जाएगा, 5,5 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स हो जो भी आपको दिख रहे हैं उसका उल्टा होना चाहिए। यानी कि पहले हम देख लेते हैं 1,3 का उल्टा है कि नहीं। हाँ जी है 3,1, 1,5 का है कि है जी 5,1, 2,4 का है जी 2,4,2, 2,2 का है जी हाँ जी 2,2 ही है, 3,3 का 3,3 ही है, 3,5 का 5,3 हो गया, 4,4 का 4,4 हो गया, 5,5 का 5,5 हो गया। यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि यानी कि एक एलिमेंट्स लिया हमने A, B, कोई भी एलिमेंट जो आपका मन करे उसमें से कोई भी ले लीजिए। यानी कि 1,3 ले लिया, फिर दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने कोई भी एलिमेंट जिसमें से हम जिसका मन करे, लेकिन वो 3 से शुरू होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 से एंड हो रहा है। 3 से शुरू 3,1 भी हो रहा है, 3,3 भी हो रहा है, 3,5, यानी कि हमने कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, 3,5 ले लिया। अब यहाँ पर आपको 1,5 होना चाहिए। यानी कि A, B तो आपने ले लिया, B, C भी आपने ले लिया, लेकिन 1,C 1,5 यहाँ से बन जाएगा। तो 1,5 इसके अंदर है कि नहीं, आप देखोगे 1,5 भी इसके अंदर है, तो आप कह सकते हो यस इट इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन भी हो गया आसान तरीके से। यहाँ पर जब जैसे रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 9th क्वेश्चन ए है। ए इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, जो कि इंटीजर इन 0 से लेकर के 12 तक आपको सेट्स दे रखा है। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर के 12 तक को आपको गिनतियां दे रखी हैं, और वहां पर दे रखा है कि A, B इस तरीके से होना चाहिए कि A - B जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, यानी कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ठीक है भैया, 4 का मल्टीपल बनाएंगे तो 0,0 4 यानी कि 0 4 का मल्टीपल है। जब 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि एक ही बार में जा रहा है। 4,0 यानी 4 में से 0 हटाओगे तो 4 भी हो जाएगा, वो भी एक है। 0,4 करोगे तो भी 4 में से डिवाइड चले जाएगा। 4 में से 4 घटाओगे 0 आ जाएगा, तो भी इसमें डिवाइड चले जाएगा। 1 में से 5 घटाओगे 4 आ जाएगा, तो 0 चले जाएगा। 5 में से 1 घटाओगे 4 आ जाएगा, तो उसमें डिवाइड चले जाएगा। 1 में से 9 घटाओगे 8 आ जाएगा, 4 से डिवाइड दोगे 2 आ जाएगा आंसर, मतलब डिवाइड चला जाएगा कंप्लीट। इसमें भी और इसमें भी, यानी कंप्लीट यहाँ पर इस रिलेशन में डिवाइड चले जाएगा। यानी कह सकते हैं इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 वो होते हैं जिसमें यानी कि जैसे 4 को दे रखा है मल्टीपल, तो उसमें उसका डिवाइड आसान तरीके से चला जाना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आपको यहाँ पर 0,0 मिल रहा है कि मिल रहा है जी, 1,1 मिल रहा है, 4,4 मिल रहा है जी, मिलेगा, 5,5 मिलेगा। यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अभी बनने वाले, मैंने कुछ ही एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं। तो आप देखो कि यहाँ ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए अगर आपको ये 4,0 मिल रहा है तो उसका उल्टा भी मिलना चाहिए, यानी कि 0,4। जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनका उल्टा भी होना चाहिए, चाहे वो 0,0 हो चाहे वो 5,1 हो। आप देखोगे सारे एलिमेंट्स के यहाँ पर आपको उल्टे मिल जाएंगे, तो आप कह सकते हो यस सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए आपको कोई भी एलिमेंट ले लेना है, यानी आपने ले लिया 1,5 ले लिया, तो फिर आपको 5 से शुरुआत से होने वाला कोई एलिमेंट लेना है। मैंने ले लिया 5,1, तो यहाँ पर 1,1 आपको मिलता है कि नहीं मिलता, आप कहोगे यस बिल्कुल मिलता है, 1,1 यहाँ पर हो गया। तो आप कह सकते हो यह ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस को कंप्लीटली रूप से कर लिया है इस क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया खत्म है क्योंकि वीडियो का टाइम हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट लाइव चैट में आपके पढ़ रहा हूँ, जो कि आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट इस वक्त डाउट सेशन के अंदर। तो किसी भी तरीके के डाउट्स के लिए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब से क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मतलब मेरी वीडियोस को देखते हैं और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस कंटेंट से, जो कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है, नंबर 1 का कंटेंट मिल रहा है आपके पास। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।